प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, पवन राणा, रश्मिधर सूद इस दौरान मौजूद रहेंगे। और एक और अहम बैठक भाजपा की रखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सभी 34 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भाजपा आज कर सकती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आज ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी जो विली पार्क में शाम 7 बजे होनी है। और इस बैठक के बाद क्या हम ये मान सकते हैं कि सभी 34 वार्डों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भी भाजपा कर सकती है? राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, ये उम्मीद की जा रही है कि भाजपा चुनाव समिति की जो बैठक अब करीब शाम को जो शुरू होगी यहाँ पर, उसके बाद उस मंथन के बाद लिस्ट भाजपा जारी कर सकती है। और आज शाम को ही भाजपा ये लिस्ट जारी कर सकती है अपने सभी उम्मीदवारों की। अगर कांग्रेस की वही बात करें तो कांग्रेस की लिस्ट शाम को आने की संभावना अब कम होती जा रही है, क्योंकि अभी एक बैठक कांग्रेस की शुरू हुई है। इस बैठक के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा वो फिर दूसरी बैठक मुख्यमंत्री जब अपने दौरे से वापस आएंगे, फिर बैठक मुख्यमंत्री के साथ होगी, तो फिर ऐसे में काफी समय लग सकता है। तो कांग्रेस आज देर शाम या फिर कल सुबह तक ही लिस्ट जारी कर पाएगी। और भाजपा की लिस्ट, ये जो भाजपा चुनाव समिति की बैठक है, इसके बाद तुरंत बाद जारी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला पहुंच चुके हैं। सुबह करीब 9:30 बजे वो शिमला पहुंचे हैं और उसके बाद अभी कुछ देर में उनका कार्यक्रम राज्यपाल से मिलने का है। इसके बाद फिर बैठक में हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो शिमला पहुंच चुके हैं भाजपा के, और अब इंतजार किया जा रहा है शाम को करीब 7 बजे जो विली पार्क में गेस्ट हाउस में जो बैठक शुरू होगी, स्टेट गेस्ट हाउस में, उसके बाद फिर कंक्लूजन निकल सकता है। और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके, ताकि अधिक लोग निराश ना हो, बागी ना हो। ये कोशिश दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से है, क्योंकि अगर छोटा चुनाव क्षेत्र होता है, एक वार्ड के चुनाव होते हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बागी खड़ा हो जाता है किसी पार्टी से तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि 50 वोट भी बहुत मायने इन चुनावों में रखते हैं। अगर कोई बागी उम्मीदवार 20 वोट 50 वोट ले जाता है तो ऐसे में दिक्कत का सामना राजनीतिक दल को करना पड़ता है। तो ऐसे में दोनों राजनीतिक दल समय जरूर ले रहे हैं लिस्ट जारी करने के लिए। कांग्रेस ने हालांकि 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन वो वही उम्मीदवार थे जो सिर्फ एक सीट पे एक ही उम्मीदवार के लिए आवेदन आया था। इसीलिए दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से गहन मंथन किया जा रहा है अब। और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हैं भाजपा की। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली से विशेषकर ऐसी मीटिंग के लिए शिमला आए हैं, तो देखा जा सकता है कि भाजपा कितनी संजीदा होकर और कितना फोकस होकर इन चुनावों को लड़ रही है। जैसा कि कहा जाता है कि भाजपा सांसद से लेकर पंचायत तक के सभी चुनावों को पूरी ताकत झोंकती है, और वही एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शाम को मंथन करेंगे और उसके बाद फिर लिस्ट जारी होने की पूरी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी पूरी संजीदगी के साथ बैठकें की जा रही है, लगातार दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लगातार बैठकें कांग्रेस ऑफिस में ले रही है। कन्वीनर बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, वो लगातार कांग्रेस ऑफिस आ रहे हैं। अभी भी कुछ देर पहले कांग्रेस ऑफिस वो पहुंचे हैं और आज अब कुछ क्षणों बाद उनकी बैठक शुरू होगी। इस बैठक से जो कंक्लूजन निकलेगा वो फिर बिल्कुल राजेंद्र, बैठकों का दौर जारी है और भाजपा इसलिए भी कोई कोर